वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बच्चों को बोरिंग लगती है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है तो इसे हमें करना तो पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। सपोज करो एक सर्कल है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, इसको टेंजेंट कहते हैं। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको टेंजेंट कहते हैं। ये हमारा टेंजेंट है। अब सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स है उतने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे डॉट 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 कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल पे। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया एक ओनली वन पॉइंट पे, वन पॉइंट। इसका आंसर होगा वन, फर्स्ट का। सेकंड है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पैरेलल पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है वो क्या कर रही है, एक सर्कल को टू पॉइंट्स पे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक सर्कल है, इसको एक लाइन क्या कर रही है, टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, तो जो लाइन करती है टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट उसको कहते हैं हम सीकेंट। अच्छा, नेक्स्ट है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल लाइंस एट द मोस्ट। एक सर्कल के पास, एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब ये कह रहा है कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ये पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट। अगर मैं कहूँ ये दोनों टेंजेंट और पैरेलल है तो केवल दो ही हो सकते हैं, टू। इस टेंजेंट के पैरेलल केवल यही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट के पैरेलल में कोई एक ही पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पैरेलल जा सकता है। सपोज करो मैं कोई दूसरा टेंजेंट लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, तो एक एक ये जाता है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, सपोज करो इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, तो कितने, टू ही हुए। तो टू हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड का। तो थर्ड का आंसर हो गया टू। अब नेक्स्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल है, एक टेंजेंट हम इस पर ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये टेंजेंट है, ठीक है। ये लाइन एल कह दो, लाइन एल क्या टेंजेंट है। ये टेंजेंट इन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पे करेगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। देखो एक टेंजेंट, पहले एक सर्कल बनाना आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे 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 करते जाओ, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, लेकिन साथ के साथ करोगे तो आपके लिए 50% क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। देखो एक टेंजेंट है, ये इसको टच कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पे। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5
इस रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस 5 है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, सेंटर ओ है इसका, इसमें गिवन भी है। एट ए पॉइंट क्यू रेडियस 5 मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट क्यू। ये क्यू पे में मीट कर रहा है। ठीक है, ओ क्यू कितना दे रखा है, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू 12 दे रखा है। लेंथ पी क्यू बताना, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। अब हमें पता है कि जो सेंटर से जो टेंजेंट को लाइन ज्वाइन करती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मींस 90 डिग्री होती है। अब ये आपका एक तरीके से क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। आप सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये 5 है, ये 12 है, ये बताना है ये कितनी होगी। तो इसके लिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो मुझे पी क्यू निकालना है। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस ये कहती है कि जो ओ क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज और बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब मुझे दो चीजें दे रखी है, तीसरी निकालनी है। हर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा कि कोई एक चीज मिसिंग होगी। अब यहाँ ये पी क्यू मिसिंग है। पी क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो पी क्यू को मैं यही रहने दूं। पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ओ क्यू 12 का, और इसका भी क्या लगाना है, अंडर रूट। अंडर रूट चलो बाद में लगा देंगे। ओ क्यू का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस ओपी कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, हमें कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ये नहीं जैसे 12 का स्क्वायर आ गया अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका टाइम किल होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सीधा है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमसे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है, जब ओपी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हमने सिंपल कर दिया भाई, जब ओपी है यहाँ प्लस का है, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब ठीक है, अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, 144 माइनस 25 क्या होगा, तो इसको हम कर देते हैं 14 माइनस 5 9, 13 3 माइनस 2 1 1। ये पी क्यू स्क्वायर आया, लेकिन पी क्यू मुझे निकालना है। जब यहाँ से स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट कर देगा 119, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आ जाएगा 119 अंडर रूट का इतना सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो सेंटीमीटर, इनकी यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है, इस पे भी नंबर कट हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल। ये तो बिल्कुल इजी हो गया, इसका तो क्वेश्चन आंसर पहले ही हो चुके हैं भाई। इसमें तो सिंपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें तो ये कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है जी, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, और दो लाइन बनानी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। एक तो टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, टेंजेंट है। एंड द अदर इज ए सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, जो दो बार कट कर दे वो सीकेंट होता है। भाई सर्कल को एक बार टच करेगा टेंजेंट, दो बार कट करेगा तो सीकेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। सपोज करो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो लाइन एल क्या होगी, लाइन एल इक्वल टू टेंजेंट, और लाइन एम क्या होगी,
ये सीकेंट 2 और एल पैरेलल एम है, लाइन एक एल जो है वो एल के एम के पैरेलल। आपका चैप्टर 10.1 एक्सरसाइज हो चुकी है। थैंक यू।